देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है हमको। इसमें क्या है, देखो फंक्शन दिया गया है कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर, है ना। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्यूब एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब देखो कह रहे हैं, ठीक, क्या कह रहे हैं, देखो फाइंड f0 if fx is continuous at x equal to 0, है ना। देखो ये कह रहे हैं कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू बताइए। देखो फाइंड f0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू बताइए अगर fx x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है ना। fx is continuous at x equal to 0, है ना। 0 पर फंक्शन की वैल्यू बतानी है कि अगर फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है तब, है ना। ये देखो हमारा क्वेश्चन है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू बतानी है अगर फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। देखो ध्यान दो, अब जैसे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम काम करें, देखो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालें। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालें x बराबर 0 पर। क्या होगा, देखो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखो कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट को लिखें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, है ना। साइन इनवर्स इसको लिखें 1 माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होल डिवाइड बाय, देखो ये हुआ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की पावर 3, है ना। जहां जहां देखो फ्रैक्शनल पार्ट था हमने हर जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। देखो अब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना होगा। देखो जैसे 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी तो ये x + 1 बन जाएगा। देखो ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस x + 1 का स्क्वायर, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये +1 हो जाएगा, ठीक। फिर देखो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो यहां पर ये हो जाएगा क्या बोलो, x + 1 हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी बोलो, -1 होगी। 0 पर लेफ्ट साइड से जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी बोलो, -1 होगी। तो देखो ये x + 1 हो जाएगा। देखो होल अपॉन, यहां भी देखो ये वैल्यू -1 होगी तो x + 1 हो जाएगा और यहां भी देखो ये x + 1 की पावर 3 हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक ऐसे। अब देखो x को अगर 0 रखा जाए तो क्या होगा, देखो x को 0 रखोगे तो देखो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक। देखो काम करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें। देखो जैसे क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। देखो ये हो गया कॉस इनवर्स, देखो इसमें क्या होगा, x² -1 - 2x, है ना, क्योंकि x² + 1 + 2x होगा, बाहर माइनस है। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -x, देखो यहां पर ये x + 1, देखो ये a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ऐसे हुआ, देखो ये, है ना, ऐसा हुआ। देखो अब देखो क्या होगा, यहां पर जैसे साइन इनवर्स -x क्या होता है बोलो, माइनस साइन इनवर्स x, तो x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखो यहां से 1 से 1 कटेगा, देखो ये हो जाएगा cos इनवर्स -x² - 2x, साइन इनवर्स -x हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, ध्यान दीजिए।
देखो नीचे भी 1 से 1 कैंसिल होगा, देखो क्या आ जाएगा, x को कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां देखो क्या होगा, माइनस का 3x माइनस का 3x स्क्वायर, ऐसे। अब देखो ध्यान दो, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी x टेंडिंग टू 0 में, ये पहले मैंने बताया था आपको। x टेंडिंग टू 0 में साइन इनवर्स x भी 1 हो जाता है। आप लॉपिटल से भी कर सकते हो चाहे तो, या x को साइन थीटा मानोगे तब भी हो जाएगा, ये केस मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो जैसे 0/0 फॉर्म है, आप इसमें लॉपिटल लगा दो, हो जाएगा। नहीं तो आप इसको x बराबर साइन थीटा से भी कर सकते हो। देखो ये अपॉन ये 1 हो गया, x को 0 रखोगे तो क्या बनेगा, माइनस बाहर है, cos इनवर्स 0 है ना, और देखो 0 रखोगे तो 1 बचेगा। cos इनवर्स 0 की वैल्यू बोलो क्या होगी, पाई/2। तो देखो ये रिजल्ट आ जाएगा, क्या बोलो, माइनस ऑफ पाई/2 है ना, क्योंकि देखो cos इनवर्स 0 की वैल्यू है ना, cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी, बोलो पाई/2। तो देखो ये रिजल्ट माइनस पाई/2 आ गया। ठीक है, बताओ भाई, है ना, क्योंकि देखो 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा सारा, और यहां भी देखो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया। तो cos इनवर्स 0 की वैल्यू देखो माइनस पाई/2 आ गई, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, देखो फिर समझो एक बार, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां भी लिखा, यहां भी लिखा, हर जगह 0 पर लेफ्ट से जाओगे तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी, तो x +1 हो जाएगा। ठीक, 0 पर लेफ्ट से जाओगे ये वैल्यू -1 हो जाएगी, x +1 हो जाएगा। देखो यहां भी x +1 हो गया, x +1 हो गया। सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर +1 माइनस 2x, ठीक, 1 से 1 कटा, यहां देखो -x हो गया, ये देखो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b फार्मूला होता है, देखो ये 1 से 1 गया। ठीक, अब देखो cos इनवर्स -x² - 2x ये आया, साइन इनवर्स -sp माइनस बाहर निकाल दिया, और नीचे देखो हमने क्या किया कि x को कॉमन ले लिया, तो बच गया 1 - x², और देखो ये -3, ओहो हाँ -3 आएगा, देखो -3 है ना, -3 और माइनस का 3x ऐसे आएगा, देखो ये ठीक ऐसे आएगा। अब देखो x को 0 रखोगे तो देखो नीचे ये देखो यहां बचा -3x, x को 0 रखोगे देखो तो नीचे -2 बचेगा। तो अब देखो क्या हुआ, 1/2 और cos इनवर्स 0 जो पाई/2 होगा, तो देखो ये रिजल्ट पाई/4 हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 पर पाई/4 हो जाएगी। अच्छा, अब ये मत समझना कि यही राइट हैंड लिमिट होगा, क्या पता ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट लिमिट के बराबर ना हुआ, क्या पता ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना हुआ, ऐसा भी हो सकता है, तो f 0 मिल ही नहीं पाएगा, है ना। तो मतलब जैसे इसने कहा है अगर कंटिन्यूअस है तब फाइंड 0, अगर कंटिन्यूअस है तो मैंने देखना पड़ेगा कि क्या ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं हो सकता। क्या पता आपने राइट हैंड लिमिट निकाला वो लेफ्ट लिमिट के बराबर ना है तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, फिर आपको f 0 मिल ही नहीं पाएगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसने कहा है कि अगर कंटिन्यूअस हुआ तब, तो क्या पता ये कंटिन्यूअस ही ना हो, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, पाई/4 आ गई। सेम मेथड से अब हम राइट हैंड लिमिट निकालने की देखो कोशिश करते हैं, इसको लिखो, मिटाते हैं, देखो अभी इसको लिखो बच्चों, मिटाना पड़ेगा। देखो अब जैसे हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है x बराबर 0 पर, ठीक, तो देखो 0 प्लस हो जाएगा हर जगह, बाकी फ्रैक्शनल पार्ट को हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को देखो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल दिया। अब हमें 0 पर देखो राइट हैंड लिमिट चाहिए, ध्यान दो, अब हमें 0 पर राइट हैंड लिमिट चाहिए, क्या होगा, देखो 0 पर हमें राइट हैंड लिमिट को निकालना है, देखो ध्यान दो, देखो क्या होगा,
जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालना है। देखो क्या होगा, अब अगर जीरो पर राइट से जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां भी देखो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहां भी देखो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो x माइनस ये भी जीरो हो जाएगा, x की पावर 3। ऐसे हो गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर जीरो पर राइट से जाओगे तो। अब देखो यहां पर क्या हुआ, x टेंडिंग टू जीरो प्लस हुआ, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक, x को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसके फैक्टर कर देंगे 1 प्लस एक्स। देखो अब जैसे अगर हम x को जीरो रखेंगे, है ना, तो क्या होगा, देखो cos इनवर्स 1 होगा जो जीरो होगा, और नीचे ये टर्म जीरो होगा। देखो इस टर्म से और इन टर्म से हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये जीरो हो रहा है और ये जीरो हो रहा है। x को जीरो रखोगे साइन इनवर्स बनाएगा जो π/2 होता है, यहां भी कोई समस्या नहीं। x को जीरो रखोगे cos इनवर्स बनाएगा जो जीरो होता है, नीचे भी जीरो हो रहा है। तो ये टर्म समस्या कर रहे हैं, इनको अलग से सिंप्लीफाई करें, क्योंकि जो टर्म 0/0 बन रहे हैं उनको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। देखो अब हम एक काम करें, x को कुछ मान लें। देखो एक काम ये भी कर सकते हैं, लॉपिटल रूल लगा दें, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। देखो क्या होगा, x टेंडिंग टू जीरो प्लस cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन -2x, और होल डिवाइड बाई ये क्या हो गया बोलो, 1 हो गया। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, ये ध्यान दो, ये प्लस हो गया, x टेंडिंग टू जीरो प्लस ये 2x अपॉन अंडर रूट। देखो क्या हो रहा है यहां पर, ध्यान दो, ये 1 माइनस क्या हुआ, देखो 1 प्लस एक्स 4 माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा हो रहा है। देखो क्या होगा, देखो x टेंडिंग टू जीरो प्लस, ठीक, देखो ये हो गया 2x अंडर रूट 1 से 1 कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस x4। देखो अंदर से हम लोग x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा, देखो मॉड x, और x पॉजिटिव है तो उसे x बना देंगे, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अगर हम जीरो पर राइट से जाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आएगा मॉड x, इसे x पॉजिटिव है तो x लिख सकते हैं। अब देखो ये x से कैंसिल हुआ, ये बचा 2/√2 यानी कि √2, x को जीरो रखने पर। तो देखो यहां से ये पूरा टर्म बन गया क्या बोलो, √2, और साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 डिवाइड बाय, देखो ये भी 1 और ये भी 1। तो देखो यहां से ये रिजल्ट क्या आया, ये आया π/√2। देखो क्या हो रहा है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं थे, तो इसका मतलब यहां पर f0 नहीं निकाला जा सकता। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं थे, इसका मतलब यहां पर हम f0 को नहीं निकाल सकते। ध्यान दो, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होते तब तो हम जीरो निकाल सकते थे, लिमिट के बराबर कर देते, लेकिन यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम कहेंगे f0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, f0 को नहीं निकाल सकते, क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर ही नहीं आ रही, मतलब फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के कोई चांस ही नहीं है। ध्यान दो, है ना, फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के कोई भी चांस नहीं है, इस बात पे यहाँ पर ध्यान दो। लिखो बच्चों ध्यान से।